मंचस्य उपरि आगच्छन्तु। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। अयं निजः परो वेति गणनालघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्तो मा सततमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा तमगमय। ओम शांति शांति। मंगलाचरण द्वारा प्रारंभ कर सके। ऊर्जस्विनः ऊर्जामूर्तयः बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलनस्य अध्यक्षाः। अद्य एव मया उक्तम्, आपसे ईर्ष्या होती। सामान्यतः ईर्ष्या तामसिकी वृत्तिः, किन्तु मम ईर्ष्या न तामसिकी वृत्तिः। यतोहि तं दृष्ट्वा अहं प्रेरणां गृह्णामि। पांडे जी का उनके ऊपर आदेश था कि आना है, मैं आ गई। मैं संस्कृत दिवस समारोहों में नहीं गया, और उसका कारण ये दिवस की प्रवृत्ति जो है ये पाश्चात्य प्रवृत्ति है, जहाँ फादर्स डे, मदर्स डे, लवर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, अरे बाकी सारे ये सब गए कहाँ? माता पिता भाई बहन प्रेम पत्नी सब जीवित रहते हैं, लेकिन उनका दिन नहीं होता है, दिन साल में एक ही होता है। तो जब हम किसी का दिवस मनाना शुरू कर देते हैं तो मानिए कि उसका पतन आरंभ हो गया, क्योंकि बाकी साल हम उसको याद नहीं करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हैं, बाकी साल कहते हैं जाइए आप गांधी घाट में सोइए, आकर के हमारे जीवन को क्यों उथल पुथल करते हैं, आपसे हम सीखने को हमारे साथ। तो संस्कृत दिवस को हम उद्घोष पूर्वक संस्कृत के गुणगान करते हैं, हम संस्कृत के महात्म्य की चर्चा करते हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि संस्कृत भारतीय भाषा है, सारी चीजें। और हॉल से बाहर जाते जाते तक हम संस्कृत को भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि अगले साल फिर कि श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस पर हमको संस्कृत की याद आती है। और जब तक संस्कृत दिवस मनाया जाता रहेगा, भारतवर्ष का उत्कर्ष उस प्रकार का नहीं होगा जिस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि उत्कर्ष जिस मूल में निहित है, उस मूल को हमने जमीन में दबा दिया है, उस मूल को पल्लवित और विकसित होने का समय हम नहीं दे रहे हैं, और उसका सिंचन हम नहीं कर। संस्कृत बड़ी पुरानी भाषा है, हम सब जानते हैं, बड़ी प्राचीन भाषा है। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार हमको तिथि भी निर्धारित कर देनी चाहिए कि कब की भाषा है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं वैयाकरण हूँ इसलिए शब्दों का प्रयोग जरा सोच समझकर ध्यान से चुन चुन कर करती हूँ, क्योंकि एक शब्द सम्यक प्रयुक्त है स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, ऐसा पतंजलि भगवान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञाता है, पहले तो उसको जानना पड़ेगा, उसके बाद सम्यक प्रयुक्त है, उसका प्रयोग सही करना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, एक शब्द भी स्वर्ग और इस लोक में काम दुख हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो सकता है। तो जो इस परंपरा में पला बसा है, उसके लिए शब्द प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं, संस्कृत जो है वो जब से यह लोक है तब से संस्कृत है। संस्कृत की न तो उत्पत्ति हुई है, संस्कृत का न तो विकास हुआ है। संस्कृतम नाम दैवीवाद
अन्वाख्याता महर्षि। संस्कृत दैवी बात। और जो बात दुबे जी कह रहे थे, इतने शब्द हैं, तो देवताओं ने जब इस लोक का निर्माण किया तो इस लोक के कितने रूप दिए बताइए। उस रूप को हम बांध सकते हैं क्या, बदल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए संस्कृत भाषा अनादिकाल से है और जब तक यह विश्व रहेगा, जब तक प्रलय नहीं होगा, तब तक संस्कृत रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम संस्कृत का लाभ उठा करके अपना उत्कर्ष कर लें। यदि हमें बुद्धि है तो हम संस्कृत का लाभ उठाकर अपना उत्कर्ष कर लें। अंग्रेजों ने कह दिया कि ऋग्वेद जो है वो ईस्वी सन से 1500 साल पहले लिखे गए थे। हम में से किसी ने ये कोशिश नहीं की, एक महात्मा बाल गंगाधर तिलक को छोड़ करके, कि ऋग्वेद का अध्ययन करके उसमें गृहस्थिति का अध्ययन करके ये तिथि बता सकें कि ऋग्वेद कब उस स्वरूप में उपलब्ध होगा जिस स्वरूप में आज उपलब्ध होता है। और उन्होंने खगोलीय नक्षत्रों के स्थान पर, जिन खगोलीय नक्षत्रों को आज का विज्ञान भी संपुष्ट करता है, ये बताया कि ईसा से 6500 साल पहले ऋग्वेद इस पृथ्वी पर विद्यमान था। ये उनकी कल्पना नहीं है, उन्होंने वो सारे मंत्र दिए हैं जिन मंत्रों में उन खगोलीय नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। पुस्तक का नाम है, आपकी सूचना के लिए बता दूँ, ओरायन, ORION। कभी समय मिले जीवन में पढ़ने का कष्ट करेंगे, आनंद आएगा। बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आज से समझ में पूरा नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि खगोल विज्ञान मुझको नहीं आता। जिनको खगोल विज्ञान आता है उनको पूर्णतः समझ में आएगा और उनकी बातों का खंडन करने का अवसर मिलेगा। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत शब्द के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है। संस्कृत शब्द के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। और संस्कार और संस्कृति जिस समाज में होते हैं उस समाज का उत्कर्ष होता है। कष्ट की बात यह है कि हमारे समाज से संस्कृत के साथ साथ संस्कार और संस्कृति ये भी गायब होती जाए। मुझे आज भी और ऐसी अनेक घटनाएं हैं और समय नहीं लूंगी आपका, भावावेश में कभी कभी समय अधिक लग जाता है, लेकिन मैं घड़ी सामने रख लेती हूँ 5-7 मिनट और। हमारे बच्चे, माफ कीजिएगा, जिस देश में माता पिता मम्मी डैडी हो गए, जिस देश में दादा दादी ग्रैंडपा ग्रैंडमा हो गए, जिस देश में मामा मामी अंकल आंटी हो गए, जिस देश में मौसा मौसी अंकल, मुझसे किसी ने कहा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा है, मैंने कहा भैया ये तो बता दे कि तेरी भाभी ने कहा है कि तेरी साली ने कहा है। कानूनी दृष्टि से तो दोनों सिस्टर इन लॉ है, हमारे यहाँ दोनों के लिए अलग अलग। कहने का मतलब है कि हम अपनी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। और संस्कृति को भूलने का मतलब है कि हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। मैं प्रायः जब विदेश यात्राओं पर जाती हूँ, जब दिल्ली में रहती हूँ या पटना में रहती हूँ, आधा समय दिल्ली में रहती हूँ, आधा समय पटना में रहती हूँ, सब प्रकार के वेश धारण करती हूँ। सलवार कमीज भी पहन लेती हूँ, बाल सफेद घाघरा चोली भी पहन लेती हूँ। जब विदेश जाती हूँ तो नियम पूर्वक केवल साड़ी पहनती हूँ, और उसका कारण है कि मुझे दूर से आके देश का लोग समझ जाते हैं कि भारतीय महिला है। मुझे इस बात का गर्व है कि महिला है। तो ये गर्व का भाव जब हमें जागेगा, और ये तब जागेगा जब हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, और संस्कृति को पहचानने का माध्यम संस्कृत है। आज क्या है, संस्कृत के पंडित जी हैं, ये कोई प्रशंसा में नहीं कहता है संस्कृत के पंडित जी हैं।
मुझे आज भी स्मरण है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और मैंने संस्कृत में ऑनर्स ली। तो अंग्रेजी विभाग में मेरे प्राध्यापकों ने मुझको ये कहा कि संस्कृत पढ़ के क्या करोगी, तुम अंग्रेजी में ट्रांसफर करवा लो। कैसे पूरे होंगे? जो जवाब मैंने सुना वो जवाब आज तक नहीं मिला। उसकी चिंता कम मत करो, तुम्हारे संस्कृत के अटेंडेंस को हम अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे। तो जिस विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना पिछड़ेपन की निशानी समझी जाती थी, मैं उस विश्वविद्यालय की गर्व से कहने वाली छात्रा हूँ। जब दिल्ली गई तो मैंने जाके कहा मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, तो क्या पढ़ते हो? हमारे यहाँ पूरी की पूरी अष्टाध्यायी कोर्स में होती थी। काशिका के साथ बीए में पढ़ते थे 2 अध्याय और 6 अध्याय में पढ़ते थे। तुम लोग पहले तो सिद्धांत को खुद ही पढ़ते हो, उसमें भी चुने हुए अंश पढ़ते हो, तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारी परंपरा हमको जागृत होने की जरूरत है, हमको उस पहचान से जुड़ने की जरूरत है जो हमको दूसरों से अलग बनाती है। हम भीड़ में शामिल हो करके और अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं तो भीड़ में तो भीड़ का होकर रह जाएंगे, हमारी पहचान समाप्त। बात रही संस्कृत की रक्षा की, तो दैवी वाक की रक्षा हम क्या करेंगे? दैवी वाणी हमारी रक्षा करे, ये सरस्वती से हमारी प्रार्थना है। दैवी वाक हमें सद्बुद्धि दे, ये सरस्वती से हमारी प्रार्थना है। और दैवी वाक हमारे उत्कर्ष का कारण बने, ये हमारी सरस्वती से प्रार्थना है। आनो विश्वावृतो यन्तु विश्वतः, ज्ञान समस्त संसार से आवे हमारे पास, लेकिन उस ज्ञान को हम आत्मसात कर सकें, उस ज्ञान को हम अपना बना सकें, उस ज्ञान को जब हम खोजने चलें। बीच में एक घटना और याद आ गई, प्रलोभन हो रहा है इतने सुधी जनों को देख करके कुछ बातें कह देने, और जैसा मैंने कहा मैं संस्कृत दिवस में नहीं जाती। पांडुलिपि मिशन की निर्देशक हुआ करती थी मैं। तो यूनेस्को की एक परंपरा है कि वो सांस्कृतिक धरोहरों की सूची तैयार करे। उन सांस्कृतिक धरोहरों में वो ग्रंथों की सूची भी तैयार करती है। और भारतवर्ष से जो पहला ग्रंथ उस सूची के लिए स्वीकृत हुआ वो ऋग्वेद। तो विश्व तो हमारे ज्ञान का समादर कर रहा है। प्रश्न ये है कि हम स्वयं अपने ज्ञान का समादर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अभी तक करने की ओर बहुत प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। हम जब तक संस्कृत दिवस मनाते रहेंगे तब तक हमारा उत्कर्ष नहीं होगा। संस्कृत जब हमारे जीवन में रच बस जाएगी, संस्कृत जब हमारे व्यक्तित्व का अंग हो जाएगी, तब हम वास्तव में, एक शब्द आजकल बहुत राजनीतिक दृष्टि से प्रचलित हो गया है, उसका प्रयोग कर लो, विश्व गुरु हो जाएंगे। बिना उसके हम विश्व गुरु नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितना भी यत्न कर लें। मोर के पंख लगाकर कौआ मोर बनता है, मोर मोर ही रहता है और हम मोर हैं। हमें पहचानना होगा कि हमारी शक्ति कहाँ पर है, उस शक्ति को जगाना होगा, उस शक्ति से जुड़ना होगा और उस शक्ति से जुड़ करके संस्कृत दिवस मनाने की बजाय संस्कृत के साथ जीना सीखना होगा। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हमारा उत्कर्ष सुनिश्चित होगा। भारतवर्ष वैसे भी अजर अमर है क्योंकि संस्कृत की भूमि है, आगे भी अजर अमर रहेगा, लेकिन इसका विस्तार होता रहेगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी टोटली बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें भावना अधिक थी, थोड़ा बहुत कुछ तथ्य भी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज भावना की आवश्यकता है।
तथ्य तो पुस्तकों में सब लिखे रखते हैं पढ़ने वाला। तो हम प्रवृत्त हों, हम संस्कृत दिवस तो मनाए ही, मैं मना नहीं करता, लेकिन संस्कृत को जीना शुरू करें और तथ्यों को जानना शुरू करें। केवल बैठ करके संस्कृत का गुणगान न करें, संस्कृत को जीवन का अंग बनाएं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी तोतली वाणी को, उनका आभार। चौधरी जी मेरे मित्र हैं, मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करके और उनके ऋण से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए मैं आभार व्यक्त नहीं करूँगी। पांडे जी मेरे गुरुजन हैं, उनको प्रणाम, और बाकी जो मंचस्थ विद्वज्जन हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं विराम देती हूँ।